आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ठाकुर जी की एक कथा सुनेंगे, जिसे भावपूर्वक व श्रद्धा पूर्वक सुनने सुनाने से मनुष्य के जीवन में अवश्य चमत्कार होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का मोती राम था। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वे दोनों सिर पर कपड़ों की गठरी रखकर नगर नगर में कपड़े बेचने का कार्य करते थे। मौसम के अनुसार वे लोग कपड़े बेचते थे। एक बार भयंकर सर्दी का समय था। वे दोनों अपने सिर पर गरम कंबल लादे बेचने के लिए जा रहे थे कि तभी अचानक एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी से बाहर निकल कर आई और बोली, बेटा, बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है, एक कंबल मुझे भी दे दो। मोतीराम बोला, माता, कंबल की कीमत है तुम्हारे पास? बुढ़िया ने कहा, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे दे दूंगी। बेटा, बहुत सर्दी है, सारी रात ठंड के कारण नींद नहीं आती। इससे पहले कि मोती कुछ बोलता, मोहन ने एक कंबल निकाला और बुढ़िया माई को उड़ा दिया। कंबल उड़ते ही बुढ़िया की ठंड दूर हुई और वह खुश हो गई। मोतीराम बोला, मित्र, ये क्या कर रहे हो? ये हमारे अपने कंबल नहीं हैं। मालिक हमसे इसके पैसे मांगेगा, हम कहाँ से देंगे? बुढ़िया उनकी बात सुन रही थी। बुढ़िया माई झोंपड़ी के अंदर गई और लाकर एक छोटे से लड्डू गोपाल मोहन को थमा दिए और कहा, बेटा, ये मेरे ठाकुर जी हैं, इन्हें सदा अपने पास रखना, इनकी सेवा करना। इनकी कृपा से तुम्हारे काम में तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। मोतीराम बोला, माता, पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो कि ये हमारी सहायता करेंगे। अगर ये इतनी ही सहायता करते तो तुम्हारी ना कर देते? बुढ़िया माई बोली, बेटा, इनकी कृपा से ही तो मुझे ये कंबल प्राप्त हुआ है। बुढ़िया की बात सुनकर मोतीराम चुप हो गया और मोहन ने आगे बढ़कर अपने परने में ठाकुर जी को ले लिया और दोनों चल पड़े। बुढ़िया माई दूर तक उन्हें दुआएं देती रही कि ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, जिसकी आवाज़ काफ़ी देर तक उनके कानों में पड़ती रही। उसी दिन से उन दोनों के जीवन में चमत्कार शुरू हुआ। उस दिन उनके सारे कंबल बिक गए। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। अब उन दोनों ने एक एक साइकिल ले ली, जिस पर वह फेरी लगाने लगे। मोहन फेरी लगाते हुए साइकिल पर आगे टोकरी में ठाकुर जी को बैठा लेता और पीछे कपड़े रख लेता। कुछ समय बाद उनके पास इतना पैसा आ गया कि उन्होंने एक दुकान बना ली। उस दुकान में ठाकुर जी का एक मंदिर बनाकर आसन बिछाकर उस पर उन्हें विराजमान कर दिया और वे अपने काम में लग गए। देखते ही देखते उनकी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी। कपड़ों की कई दुकानों के साथ साथ कपड़ों की मिल लग गई। दोनों ने दुकान से दूर बड़े बड़े घर बना लिए, लेकिन वे दोनों हमेशा उसी दुकान पर बैठते जहां बुढ़िया माई के दिए हुए ठाकुर जी विराजमान थे।
एक दिन मोतीराम ने मोहन से कहा, मित्र, हमारी मेहनत कितना रंग लाई है। हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। मोहन बोला, मित्र, मेहनत तो हम पहले भी करते थे, लेकिन हमारे पास ये सब बुढ़िया माई से मिले आशीर्वाद स्वरूप इन ठाकुर जी की कृपा से हुआ है। ये सब हरि की कृपा है। मोतीराम ने मोहन की इन बातों को अनसुना कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। कुछ दिन बाद एक दिन मोहन देर से दुकान पर आया। मोतीराम ने पूछा, मित्र, आज देर से क्यों आए? मोहन ने कहा, तबीयत ठीक नहीं है, और वह चेहरे से भी काफी बीमार लग रहा था। मोतीराम बोला, आज तुम देर से आए, मेरा मन एक पल के लिए भी नहीं लगा। मित्र, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। मोहन ने कहा, मित्र, चिंता क्यों करते हो? मैं नहीं आऊंगा तो मेरे ठाकुर जी तो है ना, वे हमेशा आएंगे। यह कहकर मोहन भी अपने काम में लग गया। दोनों की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। मोहन के 2 बेटे थे जिनका उसने विवाह कर दिया था, और मोतीराम के एक बेटा और एक बेटी थी। उसने भी बेटे का विवाह कर दिया था, बेटी का करना था। एक दिन मोहन ने कहा, मित्र, अब सेहत साथ नहीं देती, क्या मैं थोड़े विलंब से दुकान पर आ सकता हूँ? मोतीराम ने कहा, तुम जब चाहो आ सकते हो, लेकिन आना जरूर। वो बोला, ठीक है। और एक दिन मोहन 12 बजे दुकान पर पहुंचा। आज उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बीमार हो। आज वह पहले जैसा दिखाई दे रहा था। शाम को जाते समय मोहन बोला, मित्र, अब मैं हर रोज 12 बजे आया करूंगा और शाम 5 बजे चला जाया करूंगा। मोतीराम ने कहा, ठीक है मित्र। अब मोहन रोज 12 बजे आता और शाम 5 बजे चला जाता, और पहले की तरह चुस्ती फुर्ती से काम करता। मोतीराम को देखकर थोड़ी हैरानी भी होती कि ये कभी बीमार भी था, पर उसे अपने मित्र पर पूर्ण विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हट सकता। एक दिन मोतीराम की बेटी की शादी तय हुई, तो वह शादी का निमंत्रण देने मोहन के घर गया। मोहन की पत्नी, बेटे, बहुओं सब ने उसका आदर मान किया। मोतीराम को सब नजर आ रहे थे, लेकिन मोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उनसे पूछा, मोहन कहाँ है? क्या अंदर कमरे में है? मैं उससे वहीं मिलाता हूँ। यह कहकर मोतीराम अंदर कमरे में चला गया, लेकिन मोहन वहां भी नहीं था। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी मोहन की तस्वीर पर गई, जिस पर हार लटका हुआ था। वह हैरान रह गया और मोहन के बेटों से पूछने लगा कि अपने पिता की तस्वीर पर हार क्यों लगा रखा है, वह स्वयं कहाँ है। मोतीराम की बातें सुन उसके बेटे बोले, काका, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मोतीराम बोला, भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मोहन की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसे मजाक की उम्मीद नहीं थी। क्या आप नहीं जानते, उन्हें इस दुनिया से गए 6 महीने का समय हो गया है। यह सुनकर मोतीराम पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वह लड़खड़ाता हुआ थोड़ा पीछे हटा और बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? मोहन तो हर रोज नियम से दुकान पर आता है। हाँ, जब से उसकी तबीयत खराब हुई है, तब से थोड़ा विलंब से आता है। 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। यह सुनकर मोहन की पत्नी बोली, ऐसा कैसे संभव है कि आप कुछ न जानते हो, क्योंकि आप ही तो हर महीने व्यापार में होने वाले मुनाफे के पैसे हमें देकर जाते हो। यह सुनकर मोतीराम का सिर और चकरा गया।
उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। तभी अचानक मोतीराम के दिमाग में मोहन के कहे वे शब्द याद आए, जब उसने कहा था, मैं नहीं रहूँगा तो मेरे हरि है ना, मेरे ठाकुर है ना, वे जरूर आएंगी। मोतीराम को जब ये बातें याद आई तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि हे ठाकुर जी, हे श्री हरि, आप अपने भक्तों की कही बातों का कितना मान रखते हो। पहले तो आपने बुढ़िया माई के शब्दों और उसके द्वारा दिए आशीर्वाद का मान रखा कि हमें कहाँ से कहाँ ले आए, और फिर आपने अपने भक्त मोहन का मान रखा, जिसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा तो मेरे हरि आएंगे। हे ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं हमेशा धन कमाने में ही लगा रहा और आपका वह भक्त आपको पा गया। ऐसा कहकर मोतीराम जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से ईश्वर पर आस्था व विश्वास रखता है, भगवान उसके जीवन को चमत्कार से भर देते हैं। बंधुओं, दी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। वह किसी न किसी रूप में कभी न कभी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में अवश्य आकर खड़ी होती है। श्री हरि का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।